आजकल के युवा वर्ग युवा वर्ग हैं वो प्रेम, मोह और आकर्षण के बीच में फंसे हुए हैं। तो उसको हम जैसे युवा अलग अलग कैसे समझें कि मोह, प्रेम और आकर्षण क्या है? प्रेम, मोह और आकर्षण क्या है? ये जी का जंजाल है। क्या बोला? प्रेम, मोह और आकर्षण क्या है? ये सब जी का जंजाल है। वर्तमान में चाहे प्रेम हो, आकर्षण हो या मोह, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये सब यौनाकर्षण की ही परिणति के रूप में दिखती है और लोग उसी भाव से एक दूसरे के साथ आकर्षित होते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रलाप करते हैं और फिर एक दूसरे के पीछे प्रति से जुड़कर एक दूसरे के प्रति पागल होते हैं, जिसे मोह भाव करते हैं। पर इन सब का प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? कहते हैं प्रेम, वो प्रेम नहीं है, कोरा प्रेम का फ्रेम है। समझ गए? आजकल प्रेम को एक दूसरा शब्द है प्यार। प्यार का मतलब जानते क्या? उसका पहला अक्षर टूटा हुआ है। टूटे हुए यार का नाम प्यार है। समझ गए? वो टूटा हुआ यार है, वही प्यार है और कुछ नहीं है। उसमें कोई लेना देना नहीं, सहज एक यौवन जन्य आकर्षण है। सामने वाला जब तक तुम्हारे अनुकूल हो तो तुम्हारा प्यार उमड़ता है और वो प्रतिकूल हो जाए तो सारा प्यार नफरत में परिवर्तित हो जाता है। इसका ही नतीजा है रोज अफेयर होते हैं और रोज ब्रेकअप भी होता है कि नहीं होता? तो ये हमारे जीवन को उलझाने वाले का है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। प्रेम क्या है? एक दूसरे के साथ हिल मिल करके रहना, एक दूसरे का साथ निभाना और एक दूसरे के सुख दुख में काम आना, ये तो प्रेम है। पर उनसे किसी भी प्रकार की भौतिक, शारीरिक या आर्थिक लाभ की अपेक्षा मन में नहीं रखना। यदि मन में इस तरह की कोई अपेक्षा है तो वह प्रेम कहलाने की योग्य नहीं है। सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति का नाम प्रेम है। केवल झुकाव तो एक प्रकार का रागपूर्ण आकर्षण है या मोहजन्य अनुबंध है। ये किसी भी अर्थ में उपयोगी नहीं है और आज की सारी दुनिया इसी में ठगी जा रही है। उनको पता ही नहीं कि असल प्रेम क्या है। समझ गए? इसलिए प्रेम और प्रेम के अंतर को समझो। देखो, गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही। प्रेम क्या है? प्रीत मैं उसे मानता हूं जो अंगातीत होता है और गीत मैं उसे मानता हूं जो संगातीत होता है। संगातीत गीत और अंगातीत प्रीत की अनुभूति कोई बिरला ही कर पाता है। तो वो अपने अंदर घटना चाहिए, वैसी प्रीत हो। समझ गए? आकर्षण दोनों में है, प्रेम में भी आकर्षण और ये वासनात्मक राग में भी आकर्षण है, पर दोनों में अंतर है। गाय का दूध भी सफ़ेद होता है और आंकड़े का दूध, अकौवा का दूध भी सफ़ेद होता है ना? पर दोनों एक होता है क्या? गाय का दूध पुष्टिकारक है और आंकड़े का दूध जानलेवा। दोनों में आकर्षण है पर दोनों एक है क्या? सीता के प्रति लक्ष्मण का भी आकर्षण था और रावण भी आकर्षित हुआ, लेकिन दोनों का आकर्षण एक साथ था क्या? लक्ष्मण सुदीर्घ काल तक सीता के पास रहे
पर सीता को भाभी नहीं अपनी माता के समान देखे। और रावण सीता से नहीं उसके रूप से आकर्षित हुआ, वो वासना जन विकार से प्रेरित होकर के आकर्षित हुआ। अंत रावण की लंका ढह गई, रावण को मार दिया गया और लक्ष्मण अमर हो गए, है ना। तो बड़ा अंतर है, कितना अंतर, दृष्टि में कितना अंतर। देखो लक्ष्मण जी का क्या उच्च आदर्श था। ऐसा लिखा कि जब सीता का हरण हो गया तो रामचंद्र जी बहुत विवल हुए सीता की खोज में, और सीता ने इस भाव से अपने सारे आभूषण नीचे गिरा दिए कि यदि राम इधर निकलेंगे तो उन्हें मेरा पता लग जाएगा। तो रास्ते में अचानक कुछ आभूषण दिखे। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखिए केयूर किसके हैं, मुझे सीता के दिख रहे। लक्ष्मण मोहन, ये कुंडल किसके हैं, ये भी सीता के दिख रहे। लक्ष्मण मोहन, ये हार किसके हैं, ये सीता के दिख रहे। ये कड़े किसके हैं, सीता के दिख रहे। लक्ष्मण जी मौन, को उत्तर नहीं। अचानक लक्ष्मण जी के हाथ में, लक्ष्मण जी की दृष्टि में सीता जी की नुपुर बिछिया दिखी, जो अपने सुहाग के चिन्ह स्वरूप वो अपने पाँव की उंगलियों में पहनती थी। बोले प्रभु, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नुपुरे तो अभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। प्रभु मुझे नहीं मालूम ये हार कुंडल किसके हैं, केयूर किसका है, लेकिन मैं ये पक्के तौर पर कह सकता हूँ ये जो नुपुर है ना, ये पक्की तौर पर माता सीता के हैं, क्योंकि रोज मैं उनकी चरण वंदना करता था, तो मेरी दृष्टि इस पर पड़ती। ये है प्रेम। और आजकल अब क्या है, हाँ? अब बोलना नहीं चाहता वह, है ना। कहाँ मर्यादाएं बची है, बोलो। सब तार तार हो गए। इसलिए प्रेम के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिए। और तुम जैसे युवाओं से मैं कहूँगा, ये इन चक्करों में मत पड़ो। ये 2-5 साल की खुमारी है और जिंदगी भर की गुलामी। समझ गए। एक ने प्रेम विवाह किया और 20 साल बाद एक पार्क में गए दोनों पति पत्नी, और पार्क 20 साल बाद पार्क में गए। पत्नी ने पुरानी स्मृतियों को ताज़ा करते हुए कहा कि याद है 20 बरस पहले अचानक पापा आ गए थे तो हम दोनों इसी झाड़ी में छिप गए थे। 20 बरस पहले अचानक पापा आ गए थे तो हम दोनों इसी झाड़ी में छिप गए थे। तो एकदम पति उदास हो गया। बोले आप इतने उदास क्यों, आपको तो खुश होना चाहिए। बोले नहीं, मैं सोचता हूँ काश हम न छिपे होते। मैं सोचता हूँ काश हम न छिपे होते तो आज हम आज़ाद होते। समझ गए। तो थोड़े दिन की खुमारी और जिंदगी भर की गुलामी और बीमारी, इससे बचो। जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज।